हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापत्ति और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापत्ति। लघुत्तम मतलब छोटा, लघुत्तम का मतलब होता है छोटा और एचसीएफ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, अब देखो एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो तो होता है एलसीएम। और पहले एचसीएफ की भी साथ में परिभाषा देखो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। इन दोनों परिभाषाओं में फ़र्क क्या है? इन दोनों परिभाषाओं में इतना ही फ़र्क है कि जो एलसीएम है, एलसीएम मतलब लघुत्तम है, उसमें तो है छोटा से छोटी और इसमें है बड़ी से बड़ी। और एक तो है जिसमें मतलब जैसे दो संख्या दे रखी हैं 12 और 18। छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का मतलब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम में भाग जाना चाहिए और एचसीएफ का इन दोनों संख्याओं में भाग जाता है। यही दोनों में फ़र्क है। इनको उदाहरण के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम में फ़र्क क्या है दोनों में। ठीक है, देखो हम दो संख्याएं लेते हैं। जैसे एक संख्या है 12, एक संख्या है 18। हमसे पूछा जाता है कि 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, तो 12 और 18 की एलसीएम ज्ञात करने की हमारी विधि क्या है? ये बेसिक सी विधि है हमारी। जैसे 12 और 18 लिख लिया, बचपन में सभी ने ऐसे एलसीएम निकाला होगा। ऐसे दो लाइन खींच ली। सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 6 जाएगा, 9 जाएगा। फिर 2 का दोनों में नहीं जा रहा, फिर 3 का भाग देते थे। 3 का भाग देते 2 बार जाता, यह 3 बार जाता। फिर वापस 2 का देते, 1 बार जाता, इस 3 को ऐसा कैसा लिख देते। फिर 3 का भाग देते, 1 बार जाता, 1 बार जाता। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाता था? यह हमारा एलसीएम होता था 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3। कितना हो गया? 2 3 6, 6 दूनी 12 और 12 यानी 36। तो हम क्या कहते थे कि 12 और 18 का एलसीएम क्या है? 36 है। मगर अब हम अगर एक कंपटीशन में ऐसे एलसीएम निकालेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कंपटीशन में हमें एलसीएम कैसे निकालना है वो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कम समय में हम सटीक एलसीएम है वो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 18। तो 18 का फाड़ा लिख लो। 18 एकम 18, 18 दूनो 36, 18 ती 54, 18 चौक 72। फाड़ा हो गया। अब देखो 12 का फाड़ा बोलो और जो संख्या इससे मैच कर जाए इनमें से वही हमारा एलसीएम होगा। 12 एकम 12 कहीं भी नहीं है, 12 दूनो 24 कहीं भी नहीं है, 12 यानी 36 है। इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या है? 36 ही है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में कैसे करोगे? चाहे दिमाग में रख लेना, चाहे बड़ी संख्या का फाड़ा लिख लेना, 4 5 तक फाड़ा लिख लेना और छोटी संख्या का फाड़ा इसे जहाँ से क्रॉस कर जाए। जैसे इसका क्या था? 12 24 36 48, तो ये मैच कर गया। 36 इसमें है, 36 इसमें है, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? 36। यह हमारी एलसीएम निकालने की दूसरी विधि है। एक विधि एलसीएम निकालने की मैं आपको और बताता हूँ जो हमने बचपन में एलसीएम जैसे पढ़ा होगा। देखो हमें क्या बोला जाता था कि 12 का गुणनखंड लिखो। 12 का गुणनखंड क्या होता था? 2 गुणा 2 गुणा 3। 18 का गुणनखंड क्या होता था? 2 गुणा 3 गुणा 3। ऐसे लिखते थे।
फिर इसको कैसे लिखते थे, 2 की घात 2 गुणा 3, इसको लिखते थे 2 गुणा 3 की घात 2। फिर इसमें हम क्या देखते थे, इसमें यह देखते थे कि 2 इसमें कितनी बार है, 2 बार, इसमें 2 कितनी बार है, 1 बार, तो 2 2 बार है, तो एलसीएम के लिए तो जो ज़्यादा है वो ले लेंगे, 2 2 बार ले लिया। फिर 3 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो 3 को भी 2 बार ले लो, क्यों ज़्यादा ये है। तो ये हमारा क्या होता था, एलसीएम होता था 2 की घात 2 तो 4 है, 3 की घात 2 9 है, 9 चौक कितना हो गया 36। और एचसीएफ कैसे लेते थे, एचसीएफ ये ऐसे लेते थे कि जो सबसे कम है, जो सबसे कम है या इनमें कॉमन है वो लेंगे। इसमें 2 2 बार है, मगर इसमें 2 कितनी बार है, 1 ही बार है, तो यह तो 2 दे देगा, 1 बार दे देगा, मगर यह तो 2 बार दे देगा, मगर इसके पास 2 बार देने के लिए नहीं है, तो दोनों से एक एक ले लो, दोनों से 1 2 ले लिया, दोनों से 1 3 ले लो, दोनों से 1 3 ले लिया, क्यों इसके पास 2 3 देने के लिए नहीं है, 3 दूनी क्या हो गया 6। यह 3 विधि थी हमारी एलसीएम और एचसीएफ निकालने की। ठीक है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जो मैंने सेकंड नंबर की विधि बताई है आप उसको अपने वे में लाना, उसकी प्रैक्टिस करना। अगर आप उस विधि से एलसीएम निकालना सीख गए तो आपके समय की भी बचत होगी और आपका एलसीएम कभी भी गलत नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना आया, हमारा एलसीएम आया 36, एचसीएफ आया 6। इन दोनों में एक चीज़ गौर करने वाली है, क्या चीज़ गौर करने वाली है, यह देखो आप, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, और एलसीएम का मतलब क्या होता है, छोटा। मगर यहाँ देख रहे हैं तो बड़ा क्या है, एलसीएम है, और छोटा क्या है, एचसीएफ। परिभाषा में एलसीएम में छोटा है, मगर रियल में एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ से बड़ा। मतलब यह दो संख्याएं हैं, यह दोनों जो संख्याएं हैं, एलसीएम इनसे बड़ा होगा और एचसीएफ इन दोनों संख्याओं से ही छोटा होगा। आ गया समझ में, एचसीएफ बड़ा होता है मगर दोनों संख्याओं से क्या होता है, छोटा होता है। और एलसीएम की परिभाषा में यह छोटा होता है एलसीएम, मगर जो भी संख्याएं दी होती हैं उनसे क्या होता है, बड़ा या उनके बराबर। ठीक है, अब देखो एलसीएम और एचसीएफ में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है एलसीएम और एचसीएफ में, एलसीएम और एचसीएफ में संबंध यह होता है कि हमें जो भी दो संख्याएं दी होती हैं, दोनों संख्या का गुणनफल, जो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब 12 और 18 का गुणनफल है, वो किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। यह इन दोनों में संबंध होता है कि जो दो संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल कर लो। जैसे 12 और 18 का गुणनफल किसके बराबर होगा, एलसीएम और एचसीएफ के। तो एलसीएम कितना है 36, एचसीएफ कितना 6, तो 12 और 18 का गुणनफल है वो बराबर होगा किसके, 36 और 6 के। इस सूत्र बेस पर भी हमसे सवाल पूछे जाते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। इसके बेस पर जो सवाल पूछे जाते हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ परिभाषा में बड़ा होता है मगर रियल में एचसीएफ क्या होता है, छोटा होता है। एलसीएम बड़ा होता है, ये दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं एलसीएम और एचसीएफ के बीच की होती हैं, और एलसीएम बड़ा और एचसीएफ क्या होता है, छोटा होता है। इससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।